हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते दिमाग में ये आया क्यों ना कुछ आपको बताया जाए। कुछ लोगों को बात जब हम किसी से करते हैं तो उनको ये लगता है कि देखो, डर मुझे भी लगता है। सबसे बड़ी चीज है प्यार, जिससे मुझे डर लगता है। ठीक है, ये बात सच है, मुझे बहुत डर लगता है। कोई अच्छे से बात करता है तो मुझे डर लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है वो वाइब्स मुझे मिल जाती है। मतलब जो इंसान से अगर मैं बात कर रही हूँ या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है, क्या इंटेंशन है, क्या मतलब है, पता चल जाता है बात करने से। समझने वाला होना चाहिए। तो उसको घमंड था कि ये मेरे से बात कर रही है तो मुझे ब्लॉक नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका घमंड 2 मिनट में यूं क्यों? क्योंकि पता है, आप ये सोचते हैं कि आप 4 दिन बात करके किसी को आप अपने पीछे मतलब भगा लोगे। अरे पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल उन लोगों के लिए है ना जिनको ये चीज समझ ही नहीं है कि 4 दिन लोग बात करके आपको अपने पीछे पीछे भगाएंगे। हमें समझ है, हम लोग ये चीज को फेस कर चुके हैं। तो उसका ये घमंड था, मतलब कि तुम ब्लॉक नहीं करोगी, मेरे से बिना बात किए नहीं रहोगी। मैंने वो भ्रम और उसका विश्वास और उसका घमंड सब तोड़ दिया। तो इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि ऐसे लोगों को ये चीज की जरूरत पड़ती है। दूसरे को टाइम देकर फिर वो चाहते हैं कि वो हमारे पीछे भागे अगर हम ना टाइम दे, तो ये गलत है। कोई भी हो, रिलेशन में हो, शादीशुदा या कोई भी हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी को पीछे पीछे मत भगाओ, ना कोई भागो। चलने है तो साथ में चलो। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसको ये घमंड था, उसका घमंड टूट चुका है, मैंने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पता है वैसे भी मुझे अब इस चीज से मतलब रहा नहीं। ठीक है, निस्वार्थ प्रेम सिर्फ उसी से हो सकता है जिसको हम चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो बस वही है, वो चीज समझेगा नहीं क्योंकि जब आपने किया ही नहीं है तो क्या समझोगे। आपने प्यार के नाम से मजाक किया होगा, ठीक है, तो आप वो चीज नहीं समझोगे कि एक्चुअली में प्यार क्या होता है। निस्वार्थ जो प्यार है वो क्या होता है। ठीक है, उसमें इज्जत करनी होती है, समय देना होता है, उसको समझना होता है। और अगर आपसे कुछ गलत अगर आपके मुंह से निकल गया है तो उसके लिए रिग्रेट होना जरूरी है, सॉरी बोलना भी जरूरी है और अपने आप पे शर्मिंदा महसूस करना भी जरूरी है। और सारी बात यह है कि कायदे की एक बात है कि आपको क्या करना होता है कि लिमिट में भी रहना होता है। अगर आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ड्रिंक कर रहे हो या उसको गाली बक दो, नहीं, ये गलत है। फिर ये कोई दोस्ती नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये आप अपना जो है 4 दिन बात करके और उसके सामने आप दिखा रहे हो कि मैं ऐसा ही हूँ, तो अच्छी बात है। आपसे बात करना तो हर कोई पसंद करेगा, लेकिन आप गाली दोगे वो सुनना कोई भी नहीं पसंद है। इनफैक्ट मैं भी नहीं करती हूँ, किसी की भी गाली बर्दाश्त मैं नहीं करती हूँ। तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। और मैं चाहती हूँ